मैं रवि कुमार शर्मा एक बार फिर अपने वीडियो व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 7 है, वो थोड़ा अधूरा है क्योंकि उसमें मैंने विशेषण के भेद भी बताए थे, लेकिन वीडियो बड़ा था इसलिए अपलोड नहीं हो पाया। इसलिए मैं केवल विशेषण के लिंग वचन निर्धारण के बारे में बता सका। अब ये जो ये व्याख्यान है, इस व्याख्यान में मैं आज विशेषण के भेद पढ़ाऊंगा। तो देखिए, विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, मैंने बताया था। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है वो विशेषण सर्वनाम शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो हम पढ़ते हैं गुणवाचक विशेषण। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण की अगर अपन बात करें तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराएं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जो किसी संज्ञा और सर्वनाम का गुण बता दें, उसमें कोई दोष है तो दोष बता दें यानी कमी, और उसका कोई रंग है तो रंग बता दें, उसका कोई रूप है तो रूप बता दें, और उसका कोई आकार है तो आकार बता दें, दशा है तो दशा बता दें। ऐसे विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, कल के लिखे हुए नोट्स हैं, कल पढ़ा दिया था मैंने, लेकिन वो वीडियो बड़ा था इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे इतनी तकनीकी समझ नहीं है, इसलिए मुझे हाथों हाथ दोबारा वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण बताएं, दोष बताएं, रंग बताएं, रूप बताएं, आकार बताएं, दोष बताएं वगैरह कुछ भी बताएं, उसे गुण, दोष, आकार, रूप, रंग और दशा के बारे में बताते हैं। ऐसे विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, लड़का एक संज्ञा है, और इसका देखिए अच्छा लड़का। इस लड़का नामक संज्ञा की विशेषता क्या है कि वह अच्छा है, यानी लड़का क्या है? अच्छा है। तो इस लड़के का गुण क्या हुआ? अच्छा गुण। ऐसे ही देखिए, बुरा आदमी, आदमी नामक संज्ञा की विशेषता है कि वो बुरा है, ये इसका दोष हो गया। काला घोड़ा, घोड़ा नामक संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो काला है। घोड़ा कैसा है? काला है। तो काला इसका क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया, तो इसका रंग हो गया। सुंदर गाय, सुंदर गाय, गाय नामक संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, ये इसका रूप हो गया। बड़ा दुर्ग, दुर्ग किसी स्थान के नाम को भी तो संज्ञा ही कहते हैं, तो दुर्ग भी एक संज्ञा है। तो दुर्ग नामक संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो बड़ा है, तो ये इसका आकार हो गया। पुराना घर, घर नामक संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो पुराना है, ये इसकी दशा हो गई। यानी वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार व दशा का बोध कराएं, ऐसे विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। लेकिन हम इस परिभाषा पर एक विहंग दृष्टि डालें, एक साथ अगर इस परिभाषा को देखें और समझें, तो हम पाएंगे कि चाहे उसका दोष बताया जाए, चाहे उसका रंग बताया जाए, चाहे उसका रूप बताया जाए संज्ञा और सर्वनाम का, और चाहे उसकी दशा बताई जाए, ये सब अगर ऑल ओवर दृष्टि से देखें, एक साथ अगर ध्यान दें, तो ये सब उसके क्या हैं? गुण हैं, गुण हैं। अब देखिए, अच्छा लड़का, लड़के का गुण क्या है कि वो अच्छा है। बुरा आदमी, आदमी का गुण क्या है कि वो बुरा है। काला घोड़ा, घोड़े का गुण क्या है कि वो काला है। सुंदर गाय, गाय का गुण क्या है कि वो सुंदर है। बड़ा दुर्ग, दुर्ग का गुण क्या है कि वो बड़ा है। पुराना घर, घर का गुण क्या है कि वो पुराना है। अब चाहे उसे आप परिभाषा में कैसे ही लिख दें, परिभाषित कैसे ही किया गया हो कि उसके दोष गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा किसी भी नाम से पुकार लो, लेकिन अगर ऑल ओवर अगर अपन ध्यान से देखें तो वो सब क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के गुण ही तो हैं। इसीलिए इस विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहा गया। इस परिभाषा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का बोध कराएं, तो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो भी आपकी परिभाषा गलत नहीं होगी, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, दोष के बारे में बताएं, वे विशेषण गुणवाचक विशेषण होते हैं। और आप इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का बोध कराएं,
वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये तो आ गई हमारी गुणवाचक विशेषण। वीर आदमी, तो आदमी का गुण क्या है कि वो वीर है। आदमी का गुण क्या है कि वो वीर है, वीरता नामक उसमें गुण हो गया। साहसी लड़का, लड़के का गुण क्या है कि उसमें साहस है। तो इस प्रकार सौभाग्यवती महिला, महिला का गुण क्या है कि वो सौभाग्यवती है। तो उसके गुणों की चर्चा होती है गुणवाचक विशेषण में। गुणवाचक विशेषण तो अगर अपन उसका परिचय दें, राम वीर राजा थे, तो राम वीर राजा थे, यानी राम जो राजा हैं उनकी विशेषता क्या है कि वो वीर हैं। वो क्या हैं? वीर हैं। तो वीर उसका क्या हो गया विशेषण। अब हमें पहचाना है कि वीर उसका कौन सा विशेषण है, कि भाई परिमाणवाचक है या संख्या है या सर्वनामिक है या गुणवाचक है। तो हमने पाया कि ये गुणवाचक है, तो हमने लिखा वीर। ठीक है, वीर लिखा। वीर लिखकर हमने इसका परिचय दिया कि भाई ये गुणवाचक विशेषण है। इसके लिंग की बात करें तो राजा, मैंने बताया था कि विशेषण का लिंग वचन विशेष्य पर निर्धारित होता है, यानी जिसकी विशेषता वो बताए उसके अनुसार उसका लिंग वचन होता है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? राजा की। तो राजा की विशेषता बता रहा है, तो वीर का भी लिंग कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। वचन की बात करें तो एक वचन होगा, क्योंकि राजा भी क्या है? एक वचन है। अवस्था की बात करें, मूलावस्था। हालांकि अवस्था में विशेषण के भेद की तुरंत बात बतानी चाहिए, नियम तो ये कहता है, लेकिन मेरे से थोड़ी भूल हुई, मैंने अंत थोड़ी देर बाद में बताई है। तो अवस्था कौन सी है? मूल अवस्था, क्योंकि ये तुलना नहीं कर रहा, केवल एक विशेष्य की विशेषता बता रही है। एक विशेष्य है जो राजा, उसका ये वीर विशेषण जो है वो केवल इस एक राजा नामक विशेष्य की विशेषता बता रहा है। और जब एक विशेष्य की विशेषता कोई विशेषण बताए तो उसकी अवस्था होती है मूलावस्था। विशेष्य विशेषण संबंध बताएं तो राजा विशेष्य का विशेषण। समझ गए बात को? तो इस प्रकार हम इसका परिचय कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें परिमाणवाचक की। दूसरा भेद है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, नापतोल, यानी नापतोल बताने वाले विशेषण। तो परिभाषा बन गई, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के परिमाण अर्थात मात्रा या नापतोल का बोध कराएं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी वे विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम के परिमाण अर्थात मात्रा, नाप, तोल का बोध कराएं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी उसकी मात्रा बताएं, संज्ञा और सर्वनाम की कोई मात्रा है, नाप है, तोल है, उसका बोध कराएं, ऐसे विशेषण क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाण यानी जो निश्चित मात्रा बताएं, और अनिश्चित परिमाण यानी परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में संख्याएं जो होती हैं वो निश्चित आती हैं, जैसे 1 लीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलो, 10 मीटर, है ना। तो लीटर, मीटर, किलोमीटर, इनकी संख्याएं क्या आएंगी? निश्चित आएंगी, जैसे 1, 2, 5, 10। तो ये हो गए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में संख्या निश्चित नहीं आती, उनमें केवल किलोमीटर, लीटर और मीटर से पहले बहुत, ज़्यादा, कम, अधिक, जरा सा, थोड़ा, ये लगा हुआ आता है। तो वहाँ होती है अनिश्चित परिमाणवाचक
विशेषण। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो कमला बाजार से बहुत सब्जियां लाई। कमला बाजार से क्या लाई? बहुत सब्जियां लाई। अब सब्जियों को तोला जाता है, तो सब्जियों को तोला जाता है तो इसका मतलब पहले तो ये समझें, कमला बाजार से बहुत सब्जियां लाई, तो कमला बाजार से क्या लाई? सब्जियां लाई। और इन सब्जियों की विशेषता क्या है? कि वो बहुत है। सब्जियों की विशेषता क्या है? कि वो बहुत है। तो ये बहुत क्या हो गया? विशेषण हो गया। बहुत क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब दूसरा हमारा विचार आएगा कि ये विशेषण तो हो गया, लेकिन कौन सा विशेषण है? तो हम सोचेंगे कि सब्जियां तो तोली जाती हैं, सब्जियां तो तोली जाती हैं, और सब्जियां जब तोली जाती हैं तो ये विशेषण क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। यानी मात्रा बता रहा है तो ये विशेषण कौन सा होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। और परिमाणवाचक में भी कौन सा होगा? निश्चित थोड़ी होगा, कोई निश्चित मात्रा थोड़ी बताइए। बहुत सब्जियां, कोई निश्चित मात्रा नहीं है, तो इस कारण ये विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो देखिए, बहुत का अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तुलना नहीं कर रहा है, इस कारण मूलावस्था, स्त्रीलिंग, बहुवचन और सब्जी विशेष्य का विशेषण, है ना। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, फिर हमने इसकी अवस्था बताई मूलावस्था। मूलावस्था क्यों बताई? क्योंकि ये केवल एक विशेष्य की विशेषता बता रहा है, सब्जियां विशेष्य का विशेष्य बता रहा है, और सब्जियां स्त्रीलिंग हैं, इस कारण बहुत भी क्या होगा? स्त्रीलिंग। और सब्जियां बहुवचन है, इस कारण बहुत भी क्या हुआ? बहुवचन। और सब ये विशेष्य विशेषण संबंध की बात करें तो सब्जियां विशेष्य का विशेषण। ऐसे ही देखिए, हमारे गांव की सड़क 10 किलोमीटर लंबी है। हमारे गांव की सड़क 10 किलोमीटर लंबी है। तो देखिए, हमारे गांव की सड़क 10 किलोमीटर लंबी है, तो इस गांव की जो सड़क है उस सड़क की विशेषता क्या है? कि वो कितनी लंबी है? 10 किलोमीटर है। तो हमें 10 किलोमीटर को रेखांकित कर दे और हमसे कहे कि परिचय कीजिए, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, तो 10 किलोमीटर है, इसका मतलब इस सड़क की लंबाई निश्चित है। इस सड़क की लंबाई क्या है? निश्चित है। कितनी है इसकी लंबाई? 10 किलोमीटर। तो निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक। मैंने कहा था वे विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम के नाप, तोल और मात्रा का बोध कराएं। तो ये हमें नाप का बोध करा रहे हैं, नाप का बोध करा रहा है, तो कौन सा हो गया? निश्चित परिमाणवाचक। 10 किलोमीटर निश्चित परिमाणवाचक। मूला अवस्था, कोई तुलना नहीं कर रहा है। सड़क शब्द पुल्लिंग नहीं होता है, स्त्रीलिंग होता है। सड़क क्या होती है? स्त्रीलिंग। अपन ये लिखते हैं कि सड़क जा रहा था ना, अपन लिखते हैं सड़क जा रही थी, तो सड़क क्या होती है? स्त्रीलिंग। तो 10 किलोमीटर भी क्या होगा? स्त्रीलिंग, एक वचन, सड़क विशेष्य का विशेषण। सड़क विशेष्य का विशेषण। मैंने कहा था कि परिमाणवाचक और परिमाणवाचक में आप संख्या की तरफ ध्यान ना दें कि ये 10 है कि 11 है कि 12 है कि 13 है। कई बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं कि 10 है तो बहुवचन होगा। अरे भाई नहीं, विशेषण का लिंग वचन विशेष्य के अनुसार होता है। तो सड़क अगर एक वचन है तो सड़क तो एक ही है ना, चाहे वो 10 किलोमीटर हो चाहे 20 किलोमीटर हो, सड़क तो वो एक ही है ना। तो सड़क अगर एक वचन है तो ये 10 किलोमीटर भी क्या होगा? एक वचन होगा। समझ गए बात को? इस प्रकार हम करते हैं। तो आज मैंने आपको 2 विशेषण पढ़ाए, गुणवाचक और परिमाणवाचक। ऐसे ही बन अवस्था में अगर कोई वाक्य बनाकर देखें तो देखिए, राम सबसे सुंदर लड़का है। राम सबसे सुंदर लड़का है। और सुंदर, इसका क्या? सुंदर को रेखांकित कर दिया। तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि सुंदर क्या है। तो देखिए, राम सबसे सुंदर लड़का है। इस लड़के की विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। राम की नहीं बता करानी है। क्यों? ध्यान देना, विशेषण क्या होता है? या तो विशेष्य के पहले लगा होता है, या तो पहले लगा होता है, या विशेष्य के बाद लगा हुआ होता है। समझ गए बात को? अपन इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते थे कि राम सबसे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि राम लड़का
सबसे सुंदर है। राम लड़का सबसे सुंदर है, तो अपन इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते थे। तो यानी विशेषण की अवस्था विशेष्य के पहले भी आ सकती है और विशेष्य के बाद भी आ सकती है, यानी विशेषण विशेष्य के इर्द गिर्द ही रहता है। तो यहाँ देखिए ये लड़के से पहले आ गया, तो ये किसकी विशेषता बताएगा? लड़के की। अपने कहीं भूल में पड़ जाते हैं कि हम राम को विशेष्य मान लेना, यहाँ इस लड़का को क्या मानना पड़ेगा? अपने को विशेष्य मानना पड़ेगा। तो विशेषण की दो प्रकार होते हैं, विशेषण के भेद होते हैं 4 और प्रकार होते हैं 2। एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए, राम चतुर लड़का है। अब यहाँ एक वाक्य हो गया। दूसरा देखिए, राम लड़का चतुर है। मैं प्रकार की बात कर रहा हूँ, भेद तो 4 होते हैं, यानी विशेषण के प्रकार होते हैं 2, उद्देश्य और विधेय। हालांकि हमें इसे परिचय में नहीं बताना होता है, लेकिन एक समझ के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। कई बार बच्चे राम को विशेष्य मान लेते हैं, तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए कैसे, राम चतुर लड़का है, राम चतुर लड़का है। तो अगर विशेषण विशेष्य से पहले आए, अगर विशेषण विशेष्य से पहले आए तो वो कहलाता है उद्देश्य विशेषण। कौन सा विशेषण कहलाता है? उद्देश्य विशेषण। और इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, राम लड़का चतुर है। अब विशेषण कहाँ गया? विशेष्य के बाद में आ गया, विशेष्य के बाद में आ गया। तो ये विशेषण की अवस्था है विधेय विशेषण। यानी जब विशेषण संज्ञा और सर्वनाम से पहले आए तो वह विशेषण कहलाता है उद्देश्य विशेषण, और जब विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के बाद में आए तो वह कहलाता है विधेय विशेषण। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विशेषण होता है वो संज्ञा के इर्द गिर्द ही रहता है, या तो पहले आ जाए या बाद में आ जाए। तो इसका मतलब जब हम इनका विशेष्य विशेषण संबंध बताएं तो कैसे बताएंगे? हम लड़के को विशेष्य मानेंगे, ना राम को। कई बच्चे क्या मानते हैं, जैसे देखिए राम चतुर लड़का है, तो वो क्या करते हैं कि चतुर है वो राम की विशेषता बता रहा है ना, हालांकि वो राम की भी बता रहा है, लेकिन हमें यहाँ प्राथमिकता किसको देनी है? लड़के को देनी है, लड़के को देनी है। क्योंकि विशेषण क्या होता है, वो विशेष्य के पहले या बाद में होता है। तो हम विशेष्य किसे मानते हैं? जो पहले आता है या बाद में आता है, जो संज्ञा सर्वनाम, जो विशेषण से पहले आता है या बाद में जो संज्ञा सर्वनाम आता है, हम उसे ही विशेष्य मानते हैं। बात समझ में आई? अब हमने देखिए, हमारा वाक्य था कि राम सबसे सुंदर लड़का है, तो सुंदर का हमसे परिचय करवाया जाए। तो हमने लिखा सुंदर, सुंदर का परिचय करें अपन। तो सुंदर के परिचय में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। अवस्था की बात करें तो अवस्था कौन सी होगी? राम सबसे सुंदर लड़का है, और सबसे किस में लगा हुआ आता है? उत्तरावस्था में। तो इसकी अवस्था कौन सी हो गई? उत्तरा अवस्था। और लिंग की बात करें तो सुंदर का लिंग कौन सा होगा? लड़का पुल्लिंग है ना, लड़का इसका विशेष्य पुल्लिंग है ना, तो सुंदर भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। और लड़का एक है ना, तो सुंदर भी क्या होगा? एक वचन होगा। और विशेष्य विशेषण संबंध बताएं तो लड़का विशेष्य का विशेषण। इस प्रकार हम इनका परिचय देते हैं। तो अवस्था हमने कौन सी पढ़ी इसमें? उत्तरा अवस्था। राम श्याम से सुंदर है, तो श्याम से सुंदर है, 2 में तुलना कर रहा है, तो वहाँ हो जाती है विशेषण की उत्तरा अवस्था। और ज़्यादा हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हम कक्षा में बोर्ड पर इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लाइक करें, वीडियो में लाइक करें, लाइक नहीं करते हैं आप, लाइक करें।